तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं मैट्रिसेस से। ये आईआईटी का जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये इजीली कैसे बन सकता है। कोई भी क्वेश्चन आएगा मैट्रिक्स में तो इसके बाद आप आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हमारा जो है ये फार्मूला पे जोर है। तो पहला फार्मूला हमारा क्या है, देखिए लोअर हाफ ट्रायंगल में अगर मैट्रिसेज है 3 × 3 का, तो जैसे ए बी सी है, इस फार्मूला को आप लिख लीजिए। ठीक है, तो ये जो है सो अक्सर आपको ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, लोअर ट्रायंगल है, इसका पावर n क्या होता है। तो यहाँ जो नंबर है a वो एन ए और ये एन बी हो जाता है, या b था तो एन बी हो जाता है, और यहाँ एन सी में n इंटू एन माइनस 1/2 इंटू ए सी जुट जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। देखिए इस फार्मूला को अपर ट्रायंगल में भी अगर कर देते हैं, अपर हाफ ट्रायंगल, यहाँ ध्यान रखना ये तीनों जीरो रहता है, तो उसमें फिर वही है, ये एन ए हो जाता है, ये से एन ए, और ये सी से एन सी हो जाता है। ये तीनों ट्रायंगल का जो डायगोनल्स है वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स का सेम रहता है पावर एन करने पे भी। तो ये अक्सर सवाल पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है, तभी आप मैट्रिक्स में क्विकली बना पाएंगे। तो ये ट्रिक्स है, ये फार्मूला है, पहले आपको रटना पड़ेगा। रटना क्या पड़ेगा, अभी हम लोग बनाएंगे, उसमें आपको धीरे धीरे सब याद होते जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला है ए बी सी डी का होल स्क्वायर। ये अक्सर जो है सो आपको बीच बीच में फंसाएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट इसको याद ही रखते हैं। इसमें स्क्वायर करने पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी सी, ये देखिए बी सी का इसका गुना करके इसमें इधर जोड़ देते हैं। ठीक है, और इसको डी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, कन्फर्म है। इसको आपको याद रखना है, बार बार लिखना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर जो वैल्यू रहता है सी है, तो सी में ए प्लस डी को गुना करके लिखते हैं। ठीक है, बी में ए प्लस डी को गुना करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसमें आपको कंफर्म रहना है कि ऐसा ना हो कि सवाल फार्मूला में ही वहाँ गुना भाग में ही टाइम लगा रहे हैं। तो जेई का क्वेश्चन में क्या होगा कि जब आप इसमें टाइम लेंगे और आपको याद नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन में दिक्कत क्या होता है कि अगर कोई गलती हो गया तो वो आपका पूरा सवाल को खराब कर देगा। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी सी होता है, तो डायरेक्ट वैल्यू रहेगा, उसमें गलती होने का चांस ही नहीं। ठीक है, अगर कोई वैल्यू यहाँ जीरो हो गया, ये पॉइंट जीरो हो गया, तो ये वैल्यू जीरो हो जाता है, मतलब ए स्क्वायर और डी स्क्वायर हमेशा बढ़ते जाएगा। ठीक है, जैसे ये वैल्यू देखिए, अगर यहाँ पर ये 1 हो जाता है और इस पर अल्फा पावर करते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ये याद रखिए। ठीक है, n इंटू अल्फा टू द पावर n माइनस 1। चलिए, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, ये जो है अक्सर ये सवाल में रहता है। तो मैट्रिक्स के क्वेश्चन में जिस पर पावर n करने पे लोग सब सोचते हैं कि क्या होगा, ये याद रखना है आपको। जेई में अगर बैठ रहे हैं तो आप इसमें ध्यान रखिए। फिर ये क्वेश्चन आता है इतना टू दी पावर n, तो मैं ये शॉर्टकट डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि बस आपको देखना है, क्वेश्चन मारना है, उसके लिए आपको ये करना है। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत ना करना पड़े। जब हम सवाल बनाए तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, फटाफट बने। अब एक कैले हैमिल्टन का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है जो अक्सर पूछा जाता है, बार बार अभी आएगा, लगभग सवाल में ये पूछा ही जाता है। मैट्रिक्स का अगर क्वेश्चन है तो ये रहेगा ही। तो उसमें ये चीज़ें रहेंगी कि आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, मतलब इस मैट्रिक्स से जो इक्वेशन बनता है उसमें क्या होता है, ए प्लस डी, ये वाला जो डायगोनल वैल्यू उसका जोड़ और इसका मैट्रिक्स। ठीक है, इसका जनरल इक्वेशन ये समझाया गया था। तो अब आप समझिए, ये अगर मैट्रिक्स है तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है ये, तो इस पर अक्सर सवाल पूछा जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। तो ये पहले इसमें और याद करने का क्या है, पहला माइनस दूसरा प्लस, और ये मैट्रिक्स का वैल्यू है। ठीक है, चलिए अब चलिए एक क्वेश्चन आते हैं। ये जो है सो आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 2025 के 2 अप्रैल का सेकेंड फेज का ये क्वेश्चन है। हम लोग इसको बनाते हैं।
ठीक है, कैसे बना सकते हैं? तो देखिए a इक्वल टू 3 × 3 रियल मैट्रिक्स दिया है, ए स्क्वायर बराबर ये दिया हुआ, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आपको दे दिया है। ठीक है, तो आई बराबर 3 × 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई जो है वैल्यू, ये जो आई है ए माइनस आई, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये ओ जो है वो क्या है, 3 × 3 नल मैट्रिक्स है। अब बोल रहा है ए टू दी पावर 5 करते हैं तो हमारे ये आता है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर ए क्यू से हम इक्वेशन बनाएंगे, उसमें दो स्क्वायर वाला पावर जोड़ करके 5 करेंगे, उसमें अल्फा बीटा का वैल्यू आएगा और उसको हम यहाँ रख देंगे। ये हो गया प्लान। हर एक सवाल जैसे ही देखना है उसमें आपको प्लान बनाना है कि सॉल्व कैसे करना है, तभी आप उसमें आगे बढ़ना है। अगर प्लान नहीं बनता है तो आपको उसको टच नहीं करना है। तो सवाल को पहले ही देखते हैं, आपको प्लान बनाना है कि यहाँ क्या है, ए क्यू पर आ रहा है, एक कैरेक्टर से ए क्यू बराबर हमको मिल गया। अब ए 5 निकालना है, मतलब ए पे पावर हमको क्या आएगा, जब हम इधर इधर जा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, ए क्यू बराबर ए स्क्वायर के टर्म में आ रहा है। जब 2 पावर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या है, 4 पावर और 3 पावर वाला आएगा, उसका वैल्यू पुट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल हो गया ये, ए क्यू बराबर इतना है तो ए क्यू बराबर हमने निकाल लिया वैल्यू, ए क्यू बराबर 2a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4i। अब a4 बराबर हमको पहले निकाल रहे हैं, इसे a से गुना कर दिए तो फिर ए क्यू आ गया, ए क्यू का वैल्यू फिर हमने यहाँ से पुट कर दिया, तो इस तरह से मेरा ये a4 का वैल्यू आ गया। अब a5 का वैल्यू फिर एक बार a से गुना कर दिए, फिर जो वैल्यू आया तो इस तरह से a5 का वैल्यू हमको ये मिल गया। इसमें अब यहाँ पर जो वैल्यू पुट किया हुआ है ये अल्फा है, अल्फा ए स्क्वायर है ना, तो अल्फा बीटा और गामा ये तीनों का वैल्यू मिल गया। अल्फा मिल गया 20, बीटा 24, गामा -20 32। इस तरह से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या हो गया 12। तो आपको सवाल देखने के साथ क्या होना चाहिए, माइंड में मैप बन जाना चाहिए कि इसको कैसे बनाना है। चलिए इसी तरह का क्वेश्चन, ये तो आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी पर आधारित एक दो सवाल हम लोग सब फिर से बना करके देख लेते हैं कि आपको आया कितना। ठीक है, ए टू द पावर 5 का वैल्यू हम लोग इस तरह से यहाँ निकाल लिए। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि अब आपको ये आया कि नहीं, उसके लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, तो आप इसको अपने से भी बनाएंगे, कलम कॉपी लेके ही बैठेंगे, ऐसे ये बनाने से कोई मतलब नहीं है। जब तक आप कलम कॉपी नहीं लेंगे तब तक आपको केवल वीडियो देखने से मैथ नहीं बनता है, मैथ के लिए आपको कलम कॉपी लेना ही होगा। और हर एक क्वेश्चन को लिखिए और बनाइए, तब आप इसमें महारत हासिल करेंगे। और वहाँ देखते ही आपको एग्जाम में कुछ नहीं करना है, आप ये मत समझिए कि हमको एग्जाम में जा करके बहुत सारा कैलकुलेशन करना है। जो कैलकुलेशन आपको यहाँ करना है सब याद करके जाइए और डायरेक्ट वहाँ लिखना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है यहाँ पर, ताकि वहाँ पर हमको डायरेक्ट बना बनाया चीज़ हम डायरेक्ट आंसर पे पहुँचे। अगला क्वेश्चन है कि ए बी द 3 × 3 मैट्रिक्स विथ ए क्यू 2a स्क्वायर 4a माइनस आई, इफ a4 इज इक्वल टू दिस फाइंड पी। सेम क्वेश्चन हमने दिया है, इसको बना करके देखिए। तो यहाँ पर क्या आएगा आपको, a4 इज इक्वल टू 8a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 8i। तो इस तरह से आपको p प्लस q प्लस r का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। अब दूसरा क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि वो हम पूरा बना के दिखा इसलिए टाइम लगा। इसको हम क्या कर रहे हैं कि चूंकि अब हमको आ गया है सवाल तो हम लोग जल्दी से बनाएंगे। सेम आईआईटी का इसी टाइप का क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है, इफ ए बी 3 × 3 मैट्रिक्स और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दिया हुआ है, ए क्यू माइनस 5a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 7i बराबर 0। इफ a6 इज इक्वल टू के ए स्क्वायर प्लस एम ए प्लस एन एल, फाइंड द के ए प्लस एम प्लस एन। उसी से थोड़ा सा भारी क्वेश्चन बना दिया है ना, उसमें 5 तक पूछा था तो एक लेवल ऊपर 6 तक बना दिया। तो पहले ए क्यू निकालेंगे, ए क्यू बराबर निकाला, 5 इधर चला गया, ये 2 पहले लिखा गया था तो मिटाया गया है ना, ये क्वेश्चन हो गया। फिर a4 निकाले तो उसमें 22 हो गया, a5 निकाले तो इस तरह से, और a6 निकाले ये वैल्यू आ गया। तो सबका जोड़ कितना आ रहा है 1014। आप इसको बना करके देखिएगा ताकि इसमें कहीं गलती ना हो, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो। फिर अगला क्वेश्चन है, ए है 3 × 3 मैट्रिक्स, ए क्यू बराबर यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ए क्यू बराबर ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई। ठीक है, फाइंड ए टू द पावर 5।
ठीक है। अगर ए टू द पावर 5 बराबर दिया हुआ है अल्फा ए स्क्वायर बीटा ए प्लस गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सेम वही पैटर्न पे हमने क्वेश्चन बना करके दिया है आपको, इसको बनाइए। तो इस तरह से क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 9 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अगर ए क्यू बराबर यहाँ दिया हुआ है अल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा ए प्लस गामा आई, ए फोर इज इक्वल टू दिया हुआ है के ए स्क्वायर प्लस एल ए प्लस एम आई, फाइंड द के प्लस एल प्लस एम। ठीक है, एक जनरलाइज बनाया गया है कि मान लीजिए कि अगर इस तरह का रहा तो उसमें क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा रहता है तो उसमें क्या होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ए फाइव ए टू द पावर 4 जाने में क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा बीटा प्लस गामा और अल्फा गामा प्लस आई आता है। मतलब जनरलाइज बना दिया कि मान लीजिए कि अगर A3 है, A4 लिखना है, उस केस में अगर आपको बहुत सारा इसी में प्रैक्टिस करना है तो डायरेक्ट आप आंसर से मिला सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये दिया हुआ है इस तरह से, ए क्यू बराबर अगर ये है तो A4 बराबर ये होगा, है ना। सेम यही से हम लोग कर सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बीटा तो ए स्क्वायर प्लस बी, अल्फा बीटा ना ए बी प्लस सी और अल्फा गामा। ठीक, तो ये उतना ज़्यादा हर एक चीज़ में जैसे हम लोग को करना नहीं, थोड़ा सा वहाँ के लिए हम लोग छोड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फिर ये जेई का ही क्वेश्चन है। ठीक है, जेई का ही क्वेश्चन है, ये जो है ना 4 अप्रैल 2025 का शिफ्ट 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि ए एक 3x3 मैट्रिक्स है जो सेटिस्फाई करता है ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर n माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस आई, जिसमें n का मान 3 से बड़ा है। द सम ऑफ ऑल द 3 एलिमेंट्स ऑफ ए टू द पावर 50। यहाँ पर सवाल क्या है कि ए टू द पावर 50 का सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स आपको निकालना है। तो यहाँ थोड़ा सा एक बात को ध्यान देना है कि ये इस तरह का जब वो रहता है तो हम इसका इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो 3x3 मैट्रिक्स है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ये आसान क्या है, ए टू द पावर n में n माइनस 2 प्लस ये जा रहा है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा उस पर गौर करें तो ए टू द पावर 4 में क्या होगा, n की जगह 4 रखेंगे तो ये 2 हो रहा है। अगर 6 रखेंगे तो यहाँ 4 आ रहा है, 4 की जगह इसका वैल्यू रखेंगे, मतलब ए स्क्वायर यहाँ पर डबल हो रहा है। 8 रखेंगे, 6 के बाद 2 बढ़ाएं 8 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर एक में ये ए स्क्वायर प्लस आई जुड़ते जा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर ए टू द पावर 2 के करेंगे तो के इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा और के उससे एक कम के माइनस 1 इंटू आई हो रहा है। ठीक है, इसको आप दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, दूसरे भी उसमें। तो पहले ये आपको समझ में आ गया कि ए टू द पावर 50 करना है तो हमको ये निकल गया। तो इस तरह से ए स्क्वायर का वैल्यू पहले हम लोग निकालेंगे, तो ए स्क्वायर का वैल्यू निकल गया, ए टू द पावर 50 करेंगे तो ए टू द पावर 50 में इतना 25 ए स्क्वायर प्लस 24, तो इसमें कितना एलिमेंट है, 3 2 5, 5 गुने 25 और इसमें आई में कितना रहता है एलिमेंट 3, तो 24 गुने 3। ठीक है, 125 माइनस मतलब टोटल 53। यहाँ पर बोल रहा है कि सारे एलिमेंट का सम हमको निकालना है ए टू द पावर 50 का। समझ में आ रहा है बात। हमारा इसमें ए स्क्वायर में एलिमेंट कितना है, 1 2 3 4 5, तो सबका जोड़ 5 आ रहा है। ऐसा ऐसा कितना है, 25 से गुना है, 25 गुने 5, फिर उसमें घटाना क्या है 24 गुने आई, आई में कितना होता है 3, केवल ये होता है 1 1 1 और ये सब 0 0 रहता है, ये भी 0 0 रहता है। तो इस तरह से ये समझ में आ गया। चलिए सेम सिमिलर टाइप का एक अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू दिया हुआ है एक मैट्रिक्स। ठीक है, ये सेटिस्फाई करता है ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर n माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस आई फॉर n ग्रेटर देन। मतलब ये जेई का क्वेश्चन नहीं है, जेई के क्वेश्चन पे आधारित मैंने ये क्वेश्चन बना करके मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ
ताकि उस सवाल से जो भी रहे उस टाइप का सवाल अब आपसे बन जाए। तो उसी को हम लोग सब देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन माइनस टू इंटू ए स्क्वायर माइनस आई। फाइंड द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द, डायगोनल एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रेसेस भी बोलते हैं। जैसे इसका ट्रेसेस 1 प्लस 1 प्लस 0 है और इसको आइगन वैल्यू, ठीक है, अगर डायगोनल एलिमेंट रहता है उसको आइगन वैल्यू, और इसको बोलते हैं ट्रेसेस। कितना हो गया इसका 2। तो बोल रहा है 100 पावर करेंगे तो उसका ट्रेसेस का वैल्यू बताइए। फाइंड द सम ऑफ द ऑल एलिमेंट ऑफ A40, और A40 है उसके सारे एलिमेंट का सम बताइए। तो हम लोग सब उसको बनाते हैं, ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, इसको गुना करके देखिए तो ए टू द पावर 2 के बराबर क्या हो जाएगा, के ए स्क्वायर माइनस के माइनस 1 इंटू आई। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे हमने बनाया ठीक उसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। जैसे ए टू द पावर एन है तो उसी से हम लोग यहाँ कैलकुलेट किए, ठीक है। जैसे अभी हम लोग इस सवाल में किए ना, ए टू द पावर 4 कर रहे हैं तो 2 ए स्क्वायर प्लस आ रहा है ना। फिर ए टू द पावर 6 कर रहे हैं तो A4 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे प्लस ये आ रहा है, तो इस तरह से 3 ए स्क्वायर, 6 है तो 3 आ रहा है और उससे 1 कम आ रहा है, ठीक है। फिर 8 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, फिर उसमें से ये वाला जो ये आया है उसमें से फिर हम ये जोड़ रहे हैं ना, मतलब इसमें जो ये वैल्यू तो आ ही गया, उसमें ए स्क्वायर प्लस माइनस आई को जोड़ दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ जो पावर रहता है उससे 2 कम -1 आ रहा है। ठीक यही चीज़ जो है सो यहाँ पर सेम चीज़ है, तो उससे भी हमारा यही इक्वेशन बना, ठीक है। तो इस तरह से A40 हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा 20i स्क्वायर माइनस 19i। अब हमसे सवाल क्या है, फाइंड द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ A100। तो ये A100 का तो यहाँ पर बनाया है, पहले A40 फाइंड द सम ऑफ ऑल द A40। तो A40 का यहाँ से आ जाएगा 63, है ना। इसमें कितना आ रहा है, ए स्क्वायर का कितना आ रहा है 4 2 6 6 गुने 20 माइनस 19 गुने 3, इस तरह से 63। ए टू द पावर 100 का पूछा तो क्या हो जाएगा 50 ए स्क्वायर प्लस 49 आई। तो इस तरह से हमारा क्या है, डायगोनल वैल्यू हमको करना है। तो ए स्क्वायर में इसमें डायगोनल वैल्यू कितना है 4, 4 इंटू 50, उसमें से 49 इंटू 3 हमको घटा देना है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आते हैं, सेम उसी टाइप का है ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगर a इज इक्वल टू दिया हुआ है satisfies a to the power n is equal to 2 a to the power n minus 1 minus a to the power n minus 2, ठीक है। सेम टाइप का बनाने से क्या होगा कि इस तरह का क्वेश्चन पूछने पे आप इजीली वहाँ बना सकते हैं, ठीक है। तो सवाल को देखिए और बताइए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, डायगोनल वैल्यू और यहाँ पर 1 है, तो ये तो आपके फार्मूला पे भी सेट कर रहा है ना। ये ABC वाला जो भी हमारा फार्मूला था उस पर भी सेट कर रहा है। यहाँ बी स्क्वायर बराबर 0 हो जाता है, यहाँ पर मान लीजिए स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बी स्क्वायर बराबर 0 हो रहा है तो आई प्लस बी का होल n मतलब 1 प्लस एन बी, और इस तरह से हमको क्या करना है 100 निकालना है। तो 100 यहाँ 100 हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द डायगोनल वैल्यू, तो ये तो 1 1 1 3 हो जाएगा, कितना भी पावर बढ़ाते जाइए। तो इस तरह से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर a दिया हुआ है 0 1 0 1 0 0 0 0 1, इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू a टू द पावर n माइनस 2, ठीक है। ये तो बहुत आसान सवाल हो गया,
ये IIT का पूछा हुआ भी है। फाइंड द सम ऑफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ a टू द पावर 225 2025 एंड 2026। देखिए यहाँ पर क्या है ना, a का जो इवन पावर है ए स्क्वायर मतलब हो जा रहा है, उसका 2 पावर कम करते हैं तो वही हो जा रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ स्क्वायर है वो आई हो जाएगा, और इवन पावर में क्या हो जाएगा आई, और ऑड पावर में ए हो जाएगा। तो ये कितना है 2025, तो ये हो जाएगा ए आई, और 2024 तो ए आई प्लस ए, आई प्लस ए इज इक्वल टू, अब इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, ये है इतना, इसमें आई जोड़ दिए। तो इसको आप जोड़ करके बना लीजिएगा। ये ए है, इसमें केवल आई लिखा हुआ है प्लस ए, ये आधा छूट गया है इसमें। ठीक है, इसको कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर ए बराबर दिया हुआ है 1 1 1 2 2 3, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए टू द पावर एन। तो हम लोग सब अभी फार्मूला में देखे हैं ना, ए टू द पावर एन बराबर क्या होता है, जो ये एलिमेंट है 2, तो 2n हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 2n हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3n प्लस, अभी अभी जस्ट हम लोग फार्मूला देखें, ठीक है, सबको याद होगा। इसमें क्या हो जाएगा 3n प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू इस दोनों का गुना 4। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। तो अब ए टू दी पावर इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, ये हिंट दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर ए इज इक्वल टू दिया हुआ है अगला क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1 0 1 0 1 0 0 0 1। अब सेटिस्फाइज ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर n माइनस 1 प्लस ए माइनस आई। फाइंड द सम ऑफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए टू द पावर 50। अब आपको क्या है, देखिए ये अपर ट्रेंगुलर है, अब इसका निकालना है तो हम इसी फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम उसी फार्मूला का यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया फार्मूला, फार्मूला अभी जस्ट हम लोग बताए थे। तो ये क्या हो गया, ये 1 1 1 हो रहा जाता है, इसमें na से गुना होता है, तो पहले से 0 है तो 0 0। ठीक है, ये वाला टर्म भी यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो na मतलब 50, तो इसका आंसर क्या हो गया, यही हो गया। इस तरह से 53 हो गया। ठीक है, फार्मूला को फिर से एक बार आप देखिए। ठीक है, इतना टू द पावर n करेंगे तो ये कैसे आ रहा है। ठीक है, फिर ABC पे पावर n कर रहे हैं, देख लीजिए फिर से फार्मूला को। तो यहाँ क्या है, एन बी प्लस एन इंटू एन माइनस 1 2, इसको लिखना है आपको कॉपी में। ए बी सी डी है, होल स्क्वायर कर रहे हैं तो ये आता है। ये है कॉस थीटा साइन थीटा, पावर n करते हैं तो ये आता है। इसको कॉपी में लिखिए, अल्फा 1 0 अल्फा पे पावर n है तो ये आ रहा है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है और कैले हैमिल्टन थ्योरम में कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालने के लिए आपको अक्सर इसमें रहेगा, तो आपको ध्यान देना है कि ये कैसे निकालना है। ठीक है, इसमें क्या होता है सम, इसको ट्रेसेस भी बोलते हैं, और ये क्या है मॉडुलस वैल्यू। ठीक है, जो ए डी माइनस पी सी होता है। ठीक है, ए डी ये हुआ माइनस पी सी। ठीक है, चलिए आगे फिर हम लोग से आते हैं। ए इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फाइंड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए 12 व्हेन थीटा इक्वल टू पाई बाई 6। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एन थीटा का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 12 गुने पाई बाई 6 मतलब 2 पाई, तो आगे आंसर। ठीक है, जेई का सवाल इतना इजीली बन जाए वो कैसे होगा, क्योंकि आप पूरा रट के जा रहे हैं तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो जैसे ये क्वेश्चन है, इस पर पावर 20 करना है, वहां ले जा करके 1+b उसका होल स्क्वायर इतना ज़्यादा नहीं करना है, जो करना है आपको यहाँ से करके जाना है और डायरेक्ट हमको आंसर वहां जाके लिख के आना है, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना सकें। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत करके सारा कुछ को एक फॉर्मुलाइज कर दिया, ताकि जेई के बच्चे वहाँ जा करके आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, बस जाना है और जा करके ऑप्शन देखना है, उसमें मार करके आना है। ठीक है, चलिए, बहुत सारे कोचिंग रहते हैं, बस इतना भारी भारी क्वेश्चन ले करके बच्चे को डरा देगा कि भाई जेई ना हो गया कि भाई क्या हो गया, है कि नहीं। चलिए, एक ये है फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, तो ए टू द पावर एन का फॉर्मूला आपको ये होता है, इसको प्रूव करिए। ठीक है, उसके बाद फाइंड द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इफ अल्फा इक्वल टू 1 एन इक्वल टू 50। ठीक है, चलिए, ये याद रखना है। जेई में क्या है, प्रूव दैट नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आपको रहेगा। तो ये चीज क्या है, इसमें ये फार्मूला जो है सो आपको याद रखना है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, वैल्यू करेंगे एन बराबर अल्फा बराबर 1 एन बराबर 50, तो क्या हो जाएगा आंसर 52। ठीक है, चलिए, फोड़ के आना है, यहाँ से एकदम सब कुछ बना बना के लेके जाना है, वहाँ कुछ नहीं करना है, बस कंसंट्रेट करना है कि ये प्लान बना करके आंसर लिखना है, ज़्यादा टेंशन नहीं। ये मैट्रिक्स ए हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इफ ए टू द पावर n इज इक्वल टू a n a प्लस b n I। फाइंड द रिलेशन बिटवीन a n माइनस 1 a n माइनस 2। ठीक है, दिमाग में प्लान बन गया। ये लेमडा स्क्वायर मतलब तो समझ में आ ही गया ना, ये ए स्क्वायर, ये 5a 6i। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लेमडा स्क्वायर निकल गया और सेम सवाल सेम जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, a is equal to 2 minus 1 1 0 satisfies a square minus 2a plus I बराबर 0। express a to the power 10 in the form of xa plus yi। find the sum of its element। ठीक है, क्लियर है, बना लेंगे। चलिए, आप पे छोड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जेई का है। ठीक है, ये क्वेश्चन कब का है, 7 अप्रैल 2025 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। इस तरह का सवाल क्या है कि ये एक्चुअल में सवाल तो आपका है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, लेकिन इसमें भी पूछ देता है मैट्रिक्स में भी। द नंबर ऑफ द सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 whose elements are from the set 2 3 6 9 इज। अब यहाँ पर सवाल जो है ये है कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं ये पता होगा, जिसका वैल्यू 0 हो जाता है, जिसके मैट्रिक्स का वैल्यू 0 रहता है। ऑर्डर 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, ABCD है मैट्रिक्स। सिंगुलर मतलब क्या हो गया, मॉडुलस A बराबर 0, AD माइनस BC बराबर 0, मतलब AD बराबर BC के बराबर आ जाए। तो आपको ऐसा चुनना होगा कि ऐसा AD और BC में वैल्यू दे दें जो कि इक्वल हो जाए, तभी ना। तो मान लीजिए कोई भी दो नंबर का गुना हम लोग सब मान लीजिए निकाले 4, तो ऐसा कितना मेंबर होगा, तो 2 गुने 2 एक ही है, तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो रहा है, एक ऑप्शन है। उस तरह से अगर हमारे पास अगर 2 वैल्यू होता है, ठीक है, अगर गुना हमारा 6 आ रहा है, हमारे पास क्या है 2 3 6 और 9, गुना हमको 6 लाना है, तो 2 3 और 3 2 हो सकता है।
तो हमारे पास दो ऑप्शन है। और अगर हमारे पास 9 अगर गुना होता है तो 3 गुने 3 है। 12 अगर होता है तो 2 गुने 6 और 6 गुने 2 होता है। इस तरह से दो ऑप्शन है। ठीक है, इस तरह से हम लोग सारा कैलकुलेट करके देख रहे हैं। अगर 18 रहेगा तो क्या हो सकता है 29923663, चार ऑप्शन है। अगर 27 हो रहा है तो 3993 हो सकता है। 36 है तो 66 हो सकता है। 54 है तो 6996 हो सकता है। 81 है तो 99 हो सकता है। अब आपको क्या समझना है कि अगर हमारे पास इसमें ऑप्शन 2 है तो इसका मतलब हमारे पास कितना हो सकता है 2 टू द पावर 2। ठीक है, कहने का मतलब हमारे पास जो जो उसका टोटल वैल्यू हो सकता है वो एन के का होल स्क्वायर हो सकता है। एन के क्या है ये। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास पहला में कितना पेयर है, एक पेयर, तो एक पेयर में क्या ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन। तो एक पेयर वाला ऐसे ऐसे कहेगा 2 3 4, तो 4 गुने 1 का स्क्वायर। फिर दो वाला कितना ऑप्शन है, 3, तो 2 का स्क्वायर, 1 2 3 4, 2 का स्क्वायर इंटू 4। फिर 4 का स्क्वायर में कितना, मतलब जितना ये है 4 अगर है तो इसका टोटल कितने सेट बने, कितने मैट्रिक्स बनेंगे, 4 का स्क्वायर, मतलब 16 मैट्रिक्स बनेंगे। ठीक है, इसको समझ में आ गया। तो इस तरह से हमारा टोटल कितना होगा, 4 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 36। क्लियर। फिर से थोड़ा सा फॉर्मूला पे हम लोग जोड़ देते हैं। अगर ए बी सी डी ये है मैट्रिक्स 3 into 3 का, तो कैले हैमिल्टन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ए माइनस लेमडा आई बराबर जीरो होता है। जो ए माइनस लेमडा आई को का मॉडुलस को जीरो करते हैं, अगर मॉडुलस का साइन छूट गया है तो मॉडुलस बराबर जीरो करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये इक्वेशन इस तरह से बनता है लेमडा स्क्वायर प्लस ए प्लस ई प्लस आई। देखिए ए ई आई है और ये मॉडुलस क्या है, ए का जो है माइनर है ई एफ एच आई, ई एफ आई, फिर ई का माइनर है, ठीक है, ए सी एच आई, फिर ये आई का माइनर है। तो इस तरह से हो गया मेरा वैल्यू। फिर अगर कहने का मतलब क्या हुआ कि ए क्यू माइनस ट्रेसेस ऑफ ए प्लस सम ऑफ द माइनर ऑफ द मैट्रिक्स इंटू ए प्लस मॉडुलस ए इंटू आई थ्री बराबर जीरो। यही होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर 2 डिग्री का है तब क्या होगा, ए बी सी डी है तो ए माइनस लेमडा आई का मॉडुलस बराबर जीरो। तो क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट किए तो इस तरह से क्या हो गया, ए माइनस लेमडा इंटू बी, और इसको बड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस ए प्लस डी, मतलब वैसा ही है, इस दोनों का जोड़ ए प्लस डी इंटू लेमडा प्लस मॉडुलस ए इज इक्वल टू जीरो। यही है इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए फॉर्मूला हो गया। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नंबर। अभी जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था उसी का फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग 2-4 को बना करके क्लियर कर लेते हैं, ताकि अगर क्वेश्चन उस तरह का पूछा गया तो हम लोगों से बन जाना चाहिए। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 whose elements are from the set 2 3 5 7। अब इसमें क्या है, हमारे पास ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है तो हमारा क्या है, गुना वैसे ही चेक करेंगे। 6 क्या आएगा, 2 3 3 2, फिर 10 गुना हो सकता है तो 2 5 5 2, 14 हो सकता है 2 7 7 2, 15 हो सकता है 3 5 5 2, 21 हो सकता है 3 7 7 3 3 5, 35 हो सकता है 7 5 और 5 7। इस तरह से क्या है, हर एक में दो दो ही है तो इसका 2 का स्क्वायर ऐसे ऐसे क्या गो 6 गो, मतलब 24 तरीका हो सकता है। ठीक है, और एक ये हो गया 4 तरीके से है। ठीक है, जो स्क्वायर है, सेल्फ का स्क्वायर है। ठीक है,
तो वो हो गया 4 × 1 बराबर 4 × 1 का स्क्वायर और 4 तरीका, टोटल 28 तरीका हो। ठीक है। सेम सिमिलर तरह का एक और क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ द सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 हुज एलिमेंट्स आर फ्रॉम सेट 0 1। ठीक है, बाइनरी सेट है, तो इसमें से कैसे होगा, के बराबर 0 हो सकता है, कैसे कैसे, 0 0 से, 0 1 से, या 1 0 से, एन के बराबर 3, टोटल तरीका क्या हुआ 9 वेज। अब दूसरा क्या हो सकता है, के इक्वल टू 1, एक तरीका, टोटल 10 तरीका होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन एपी में अगर रहा तब, फाइंड द नंबर ऑफ द सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 हुज एलिमेंट्स आर फ्रॉम द सेट 1 2 3 4, तब क्या होगा, फिर वैसे ही है। ठीक है, फिर वैसे ही बनाना है, 1 16 9 और 4 स्क्वायर करने पे आ रहा है। एक ही तरह का क्वेश्चन बना लेने से ये रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारा क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो इसको आपको क्वेश्चन लिख लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि लिखने के बाद क्या होगा, 2 4 बार बनाएंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इस तरह से हमारा के का वैल्यू 2 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 12 हो, तो इस तरह से आएगा। तो हर एक में 2 2 है, तो इस तरह से 6 तरीका है। 6 × 2 का स्क्वायर हुआ 24। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ द सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 whose elements are from the set of 1 2 4 और 8। ये जीपी में अगर दिया हुआ है, ठीक वही है, तरीका वही है। यहाँ पर क्या है कि एडी बराबर बीसी हो जाएगा, तभी वो सिंगुलर होगा। ठीक है। तो जीपी में मतलब 2 टू पावर एक्स प्लस वाई बराबर 2 टू पावर यू प्लस भी, दोनों एक्स प्लस वाई यू प्लस भी बराबर हो, मतलब 0 हो सम, 0 प्लस 0 6 हो, 3 प्लस 3 1 हो, 0 प्लस 1, इस तरह से 5 हो। इस तरह से जोड़ कर हम लोग बना लिए, और सबका वेज है ना, के स्क्वायर से गुना करके हम लोग इस तरह से निकाल लिए, टोटल हुआ 44 वेज। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ द सिंगुलर मैट्रिसेस, है ना, ये मल्टीपल ऑफ 5 का है, ऑफ ऑर्डर 2 हुज एलिमेंट्स आर फ्रॉम द सेट 5 10 15 एंड 20। 5 10, ये तो एपी वाला ही हो गया, जैसे एपी में था। यहाँ एक के बराबर क्या हो गया, 25 हो गया, तो एक 5 5 होता है, 225 हो गया, 15 15, 400 हो गया, स्क्वायर वाला हो गया, 4 × 1 का स्क्वायर, 4 तरीका। फिर दूसरा अगर गुना हो रहा है, 2 × 25 मतलब 5 10 10 5, 3 × 25 5 15 और 15 5, 4 × 25 5 20 20 5, यही दो को हो सकता है। तो इस तरह से सबका निकाला, इस तरह से टोटल 6 × 4 बराबर 24। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ द सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 whose एलिमेंट्स आर फ्रॉम द सेट 1 2 3। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन बना लेने से ये रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है, तो वैसे ही करना है, ए सी बराबर बी डी होगा तभी होगा, है ना। हमारे पास क्या है, 1 2 और 3 है, तो अगर 1 4 और 9 होता है तो इसका स्क्वायर है, इसलिए सिंगल पेयर होगा, 3 × 1 का स्क्वायर 3 वेज। अब अगर 2 होता है तो 1 2 2 1 हो रहा है, पेयर बन रहा है 1 3 3 1, और 6 हो रहा है तो 2 3 3 2। इस तरह से क्या हो रहा है, इस तरह से क्या हो रहा है, 3 × 2 का स्क्वायर हो रहा है 12, तो 12 3 15 हो जाएगा। क्लियर है। अगर नॉन सिंगुलर पूछ दिया तो, फाइंड द नंबर ऑफ द नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 whose एलिमेंट्स आर फ्रॉम द सेट 0 1। ठीक है। टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ मैट्रिसेस बराबर 2 टू पावर 4 बराबर 16। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स पहले निकाल लेंगे,
टोटल पॉसिबिलिटी हम जान गए 16 वो हो सकता है। अब हमको क्या करना है, पहले निकाल लेना है सिंगुलर कितना है, तो जो बचा हुआ है नॉन सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर निकालने के लिए वैसे ही करेंगे, के बराबर 0 और के बराबर 1, यही दो ऑप्शन है। के बराबर 0 होगा तो 0 0 0 1 या 1 0, इस तरह से 3 का स्क्वायर बराबर 9 और 1 1 हो गया तो 1 बराबर 1 बेस। तो इस तरह से टोटल 10 बेस हो गया सिंगुलर का। क्लियर है? तो 16 में से 10 गया तो 6 में हो गया नॉन सिंगुलर। अगला है फाइंड द नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस of order 2 whose elements are from the set 1 2 3। ठीक है, find the number of symmetric matrices of order 2 whose elements are from 1 to 3। क्लियर है? बन जाएगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहले आपको समझना होगा, a टू द पावर t इक्वल टू a होता है ना। और सिंगुलर मतलब हो गया मॉडुलस a बराबर 0। करने का दोनों चीज चाहिए। ये हुआ सिमेट्रिक का डिफिनेशन है, 2 इंटू 2 का बी है, ए सी है, यहाँ बी रहेगा तो सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, तो ए सी बराबर बी स्क्वायर है, तभी ये सिंगुलर होगा। अब बी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, अगर बी का मान 1 रखेंगे तो और ए सी का भी मान 1 होना चाहिए, तो ए सी में क्या क्या हो सकता है 1 1। बी का मान अगर 2 हुआ तो ए सी क्या होगा 2 2 हो सकता है, ये भी एक तरीका है। बी का मान 3 हो सकता है, तो उसमें क्या होगा ए सी का मान 3 9 हो सकता है। इस तरह से टोटल 3 वेज हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 इंटू 3 सिंगुलर, ये स्पेसिफिक फॉर्म है ना। 3 इंटू 3 सिंगुलर है, स्पेसिफिक फॉर्म। फाइंड द नंबर ऑफ द सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 ऑफ फॉर्म, ये दिया हुआ है पहले से, whose all the elements are from 1 to। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ द सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। तो यहाँ पर क्या है कि सिंगुलर बनाने के लिए क्या होगा, इस मैट्रिक्स का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो 0 मतलब क्या हुआ, ये सब तो 0 है ही पहले से, तो पहले ए वाला का ही केवल मैट्रिक्स होगा, मतलब बी ई माइनस डी सी बराबर 0। तो इस तरह से हम वही सवाल आ गया फिर वैसा ही, बी ई और डी सी दोनों इक्वल होना चाहिए। तो बी ई का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, कब 1 होना चाहिए, कब होगा जब 1 1 होगा। 2 कब होगा, जब 1 2 और 2 1 होगा। 4 कब होगा, जब 2 2 होगा। ठीक है, टोटल 6 वेज। ठीक है, अगर डायगोनल सिंगुलर है, फाइंड द नंबर ऑफ द सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 whose diagonal elements are from the set 1 2 0 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डायगोनल एलिमेंट क्या है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी में वैल्यू रखना है, तो ए में भी 4 वैल्यू 4 वैल्यू 4 वैल्यू 64। ठीक है, एलिमेंट्स विथ नो जीरो कितना हो जाएगा, मतलब 3 3 एक बचा था 1 2 3। वन पहला में रख सकते हैं 1 2 3, दूसरा में 1 2 3, तीसरा में 1 2 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 वेज। मतलब सवाल ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ द सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स of order 2 3 whose diagonal elements are from the set। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स। तो सिंगुलर कब होगा, जब इसमें से कोई एक जीरो हो जाए। तो हम लोग क्या निकाले, बिना जीरो वाला इतना हो रहा है और टोटल हो रहा है इतना, तो जीरो वाला कितना है घटा दें 37। समझ में आया? चलो आगे। अब इस तरह का भी ये रहता है, इसमें कैसे बनाएंगे थोड़ा सा देखिए। ये भी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ए आई जे बराबर 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है और ए इंटू 0 1 0 बराबर है 0 0 1, ए इंटू 4 1 3 बराबर 0 0 3। ये मैट्रिक्स का साइन यहाँ छूट गया। ए इंटू 2 1 2 है
100। ठीक है, तो हम ए को जानते हैं ये होता है। अब हम लोग सब इसमें से कैलकुलेट करना है कि कैसे होगा। तो हमको इसमें से क्या करना है ना कि देखिए इसमें क्या है, ये गुना करेंगे, हमको क्या निकालना है हमको इसमें से 823 निकालना है। क्वेश्चन छूट गया लगता है, छोटा है ना। हमको 823 निकालना है, तो हमको 23 कहाँ है, यहाँ पर है 23। तो अगर हम इससे निकालते हैं तो हमारा 22 निकलता है, 22 बराबर 0। क्योंकि हमको 23 निकालना है तो इस लाइन पे देखना होगा, तो हमको हमेशा इसी लाइन को पकड़ना होगा, सबको नहीं देखना है। हमको अगर 23 निकालना है तो हमको हमेशा इसी लाइन को पकड़ना होगा। तो इसको लेकर के गुना करेंगे इसमें, तो हमारा A22 बराबर यहाँ से निकल गया 0। अब इसको लेते हैं तो हमारा क्या हो गया, A21 इंटू 4 और A22 इंटू 1, तो A22 को 0 रख देना है, ये खत्म हो गया। A23 इंटू 3 बराबर 1। अब इसमें भी तीसरा वाला को लेके चलते हैं, तो तीसरा वाला में भी बीच वाला को लेके चलना है। तो यहाँ 2 हो गया, इसको तो 0 कर देना है, ये 2 3 हो गया। अब यही दोनों इक्वेशन हुआ। अब इस दोनों इक्वेशन को क्या कर देखिए, 4 2 1 है, 2 2 1 है, और 2 3 इंटू 3 है, और यहाँ पर है 2 3 इंटू 4 है। तो इस तरह से हमको मिल गया, क्या मिल गया, 4 4 मिल गया, कट गया, आई 2 3 में 2 3 ये हो गया, तो माइनस A23 बराबर 1, इस दोनों को घटा दिए। ठीक है, ये आ गया A23 बराबर -1। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था जेई का, तो आपको थोड़ा सा इस पर सेलेक्टिव कर लेना है ताकि थोड़ा सा प्रयास कर लेने से क्या होगा कि आपको जल्दी हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, लेट ए बी 3 इंटू 3 मैट्रिक्स सच दैट, है ना, ए क्या है, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, इस तरह से है कि एक्स टी ए एक्स बराबर 0 फॉर ऑल नॉन जीरो 3 इंटू 3 मैट्रिसेस। एक्स बराबर दिया हुआ एक्स वाई जेड। ठीक है, तो पहले आपको ये समझना होगा एक्स टी ए एक्स बराबर 0 का मतलब क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन लगता है बना नहीं क्या, आगे पीछे हो गया क्या, चलिए कोई बात नहीं, आगे पीछे हो गया कुछ। तो ये क्या हो गया, एक्स टी ए एक्स बराबर 0 है, तो ये क्वेश्चन लगता है आगे पीछे हो गया। 3.1 और इसको इसमें क्या है, एक्स टी ए एक्स बराबर 0 फॉर ऑल द नॉन जीरो 3 इंटू 1 मैट्रिक्सेस गिवन द फॉलोइंग कंडीशन। और ये आधा ही क्वेश्चन लिखा है, पूरा नहीं लिखा है। चलिए ठीक है, फिर आएगा उस समय इसको हम लोग क्लियर करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2 इंटू ए माइनस आई बराबर 2 टू द पावर अल्फा 3 टू द पावर बीटा 5 टू द पावर गामा, वेयर अल्फा बीटा गामा बराबर n नेचुरल नंबर एंड i is equal to 3 into 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कैलकुलेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। जेई का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें बनाना है। तो देखिए इसमें क्या है, वो इसी का पार्ट है भाई, यही क्वेश्चन का पार्ट है कि ए बी द 3 into 3 मैट्रिक्स सच दैट एक्स टी ए एक्स बराबर 0 फॉर ऑल नॉन जीरो 3 into 1 मैट्रिसेस एक्स वाई जेड गिवन द फॉलोइंग। कुछ कंडीशन यहाँ दिया हुआ है, दो गो। ठीक है, लेकिन दो कंडीशन दिया हुआ है तो
एक्स वाई जेड इंटू दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल, तीसरा रहना चाहिए था ना। तो थ्री, तो ये निकालने के लिए बोल रहा है अल्फा बीटा गामा। इधर तो अल्फा बीटा गामा कुछ दिया नहीं, सवाल लगता है पेज आगे पीछे हो गया, क्वेश्चन कहीं का। चलिए तो इसको, इसमें है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ इतना इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा। चलिए अगले वीडियो में इसको हम थोड़ा ठीक कर लें, फिर आप लोगों को उसके आगे बताते हैं।